नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो बात करते हैं गोनेका डायमंड शेयर, एटलस ज्वेलरी और कुछ जीएसएम पेनी शेयर के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन आते रहते हैं तो कि मैंने जो क्वेश्चन मतलब जो स्टॉक सेलेक्ट करे आपके कमेंट सेक्शन से सिलेक्ट करें, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको अपने स्टॉक का रिव्यू चाहिए। अब ध्यान सुनना, जो भी मैं यहाँ पर बातें बोलूंगा ये मेरे खुद का पर्सनल व्यू, एक बार खुद की स्टडी पक्का ऐड करना। ठीक है, सबसे पहले बात करें एटलस ज्वेलरी के बारे में। अब ये स्टॉक बहुत पहले आपको बताया था, बहुत अच्छा से हमें रिटर्न कमा के दिया था, कुछ लोग इससे एग्जिट नहीं कर पाए थे। उसका रीजन ये था कि आप लोग पूरे पूरे वीडियोस नहीं देखते हो। मैं हर एक स्टॉक का मंथली वीडियो बनाता हूँ, तो उसको पक्का देख लिया करो अगर आपको उसकी कुछ होल्डिंग आपके पास है। ठीक है, तो एटलस ज्वेलरी में आई थिंक प्रमोटर्स की होल्डिंग बड़ी थी, तो मैंने आपको रिकमेंड किया था। स्टॉक ने मोर देन 70-60% का गेन दिया था हमें। आई नो, क्योंकि मैंने खुद स्टॉक को बाय किया था 30 रुपए के आसपास और 50 से 54 रुपए का हाई लगाया था। अब स्टॉक लगा नीचे आ रहा है। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, बहुत सिंपल है। जो स्टॉक का लास्ट स्विंग है, मतलब जब प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई थी, वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और वो अभी तक मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और आई थिंक यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टॉक अभी जीएसएम कैटेगरी का होगा, स्टॉक में सस्पेंड हो गया, मतलब स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो ये जो स्टॉक है आपका पीनल रीजन से बंद हुआ है, मतलब इंटरनल कोई इशू होंगे उसकी वजह से कंपनी को बंद कर दिया गया, जैसे आपका सेंटेक इंडस्ट्री हुआ था। राइट, तो अब ये स्टॉक दोबारा रिलीज होगा। अब वो कब होगा वो आपको टाइम बताएगा, इतना जल्दी तो नहीं होगा। ठीक है, जब भी होगा आपको पता चल जाएगा। राइट, तो अभी अगर आपके पास स्टॉक है तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ होल्ड करो, यही लास्ट ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो आपको हमें ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा बात करता हूँ जीएसएम एसएम। ये स्टॉक आपका कोई भी जीएसएम एसएम कैटेगरी का स्टॉक नहीं था, तब भी स्टॉक में ये हुआ, और ये हर स्टॉक में होता है। सिंटेक्स में हुआ था, बहुत सारे स्टॉक्स में होता है ये चीजें, लेकिन दोबारा स्टॉक रिलीज होता है, घबराने का सकता नहीं है। अब बात करते हैं जीएसएम के बारे में। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर जीएसएम पेनी स्टॉक को आप रिकमेंड क्यों करते हो? भाई देखो, पहली बात तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ स्टॉक को बाय करो। ठीक है, मैंने वहां पर कुछ आपको रूल्स बताया कि हाउ टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक, हाउ टू इन्वेस्ट इन जीएसएम एसएम स्टॉक। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग में हमेशा आपको प्रॉफिट होगा इसकी गारंटी नहीं है, वहां पर कुछ रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है, लॉस होता है वहां पर कुछ। राइट, तो उस लॉस को हम कैसे मैनेज करते हैं? रिस्क मैनेजर और मनी मैनेजमेंट के द्वारा। ऐसे ही पेनी स्टॉक में अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, क्योंकि ट्रेडिंग में देखो बड़ा पैसा बनता है लेकिन हर व्यक्ति नहीं कमाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसी पेनी स्टॉक में हर बड़ा पैसा बनता है, लेकिन बड़ा पैसा बनता भी है जाता भी है, तो हमें ध्यान रखना है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। जो पेनी स्टॉक में अगर आपको पैसा कमाना पड़ा तो मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, ट्रेडिंग में बड़ा कमाना तो मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन रूल को फॉलो करो। अगर आपने ये सब किया तो भैया जितने मर्जी पेनी स्टॉक आप बाय कर लो, सस्पेंड हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, लॉस देंगे, लेकिन अंत में आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपने रूल, डिसिप्लिन, साथ में रिस्क रेशियो, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई किया जैसे हम ट्रेडिंग में करते हैं। अगर नहीं करोगे तो नहीं कमाओगे। जैसे आप ट्रेडिंग में लॉस करते हैं वैसे पेनी स्टॉक में लॉस करोगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको चीजें अच्छी लगती है तो यू कैन फॉलो, नहीं लगती तो आप इग्नोर करो, लेकिन कम से कम स्टॉक को ऑब्जर्वेशन में पक्का रखना, क्योंकि कल यही स्टॉक 10-10 रुपए, 20-20 रुपए हो जाते हैं, 100-100 रुपए हो जाते हैं, तब आप बोलते हो सर ये क्या हो गया। जैसे आप ये गोने का डायमंड स्टॉक है, देखो अब जैसे ट्रेडिंग में हमें स्टॉक को चेज नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। 80% आपको होता है वेटिंग, पेशेंस, आपको धैर्य रखना पड़ता है। ठीक है, और 20% है बाय और सेल ट्रेडिंग में। यही चीज आपको पेनी स्टॉक में करनी होती है। लोग क्या करते हैं? चेस करते हैं। देखो, जब यहां ट्रेड कर रहा था तब लोगों ने बाय नहीं किया, जब यहां ट्रेड करता तब बाय नहीं किया, जब यहां ट्रेड करता बाय नहीं किया, जब वो भागना स्टार्ट करता, चढ़ना स्टार्ट होता, तब लोग बाय करते हैं। अब यहां से देखो स्टॉक ने कितना अच्छा रिटर्न कमा के दिया, 1400%, और अभी भी स्टॉक में 560% का रिटर्न लोगों को आ रहा है। मैंने कुछ स्टॉक को यहां बाय किया था ₹1.25 में, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। ठीक है, अब नीचे आ रहा है। अब स्टॉक को बाय करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बाय कब करना चाहिए? मैंने जैसे आपको बताया एक तरीका, जब को स्टॉक किसी रेंज बनाता है, रेंज, तब स्टॉक को आप बाय करो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अब यहाँ देखो लास्ट 6 मंथ से स्टॉक क्या कर रहा है? रेंज बना रहा है। इस रेंज में आप चाहो तो बाय कर सकते हो, लेकिन आपको बिलो 150 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ही 145, 146 दिखेगा आप अपना लॉस कट कर लोगे। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग इन पेनी स्टॉक। समझ गए? यही चीज आपको बड़े स्टॉक्स में करनी होती है, जो हम ट्रेडिंग होते हैं इंटरडे, वही है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है ट्रेडिंग का तो करो, पेनी स्टॉक में नहीं लगता तो इग्नोर करो। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर एक और कॉन्सेप्ट चाहिए, एक कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपकी मंथली इनकम है उसका 2% से डालो पेनी स्टॉक में और भूल जाओ। ठीक है, भूलने का मतलब ये नहीं कि आप 10 लाख रुपए डाल रहे हो, 2% ऑफ मंथली इनकम। अब मंथली इनकम क्या होगी? 10,000 रुपए अगर आप कमाते हो, इसका 2% निकालो, कितना होता है? 200 रुपए मात्र आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना मंथली का। राइट, तो ये आपको
एक आप बोल सकते हो एसेट्स बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हैं आपकी सैलरी का अलोकेट करना है इतना अमाउंट 200 रुपये, इससे ज्यादा नहीं। आप फिक्स कर लो अभी 200 रुपये को, आप इस तरीके डिवाइड करो कि आप हर पेनी स्टॉक में कुछ ना कुछ बाय कर सको। छोटे मोटे जो पेनी स्टॉक आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग बैठते हैं या मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग बैठते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे पेनी स्टॉक रिकमेंड करता हूँ, बस उसके हिसाब से डालो। जब आपको रखे कि पैसा अच्छा बन रहा है तो इस 2% के रूल को आप बढ़ा सकते हो, लेकिन पहले सीखो। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या होता है, फर्स्ट सब सीखना, छोटे से स्टार्ट करना होता है। ये थोड़ी ना कि सीधा 10 लाख 15 लाख 1 करोड़ रुपए लेके आ जाओ, उसको जला दो, जीरो कर दो, नहीं। पहले छोटे स्टार्ट करो, छोटे स्टार्ट करोगे फिर आप सीखोगे गलतियां कहाँ हो रही है, फिर गलतियों से आप सीखोगे अच्छा ये गलती बाद में नहीं करनी है, फिर आप उसको इंप्रूव करोगे। यही चीज पेनी स्टॉक में आपको करनी है, लेकिन लोग नहीं करते। लोगों को चाहिए भैया 1 रुपए का शेयर है, 1 लाख रुपए 1 लाख शेयर डाल दो, खरीद लो, और भैया 10 साल के बाद 1 करोड़ हो जाएगा। नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता, ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, समझ आ गया? तो इस वीडियो को समाप्त कर दो, जो बातें बताई उसको फॉलो करो। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, प्योरली आपको पेनी स्टॉक ट्रेडिंग करनी है। वो कैसे होती है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, रूल्स बनाए होंगे आपने, नहीं बनाया तो गूगल पे सर्च मारो कि पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं, इंटरडे ट्रेडिंग के क्या रूल्स है। ठीक है, आपको समझ आएंगे। जो रूल्स है उनको कॉपी पेस्ट करो यहाँ पर बस, और एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। कोई क्वेश्चन है, सुझाव नीचे ड्रॉप कर सकते हो, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।